नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ख़वातीन के रिजर्वेशन के नाम पर मोदी बहा रहे हैं मगरमच्छ के आंसू, कांग्रेस का इल्जाम। बीजेपी की साजिशों के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। मोदी का कौम के नाम खिताब ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। सीपीआई लीडर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर दर्ज कराई शिकायत। नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी बीजेपी, अखिलेश का इल्जाम। मणिपुर में ख़वातीन का एहतजाज तशद्दुद में बदल गया, पुलिस की शलवारी, कई जख्मी। मणिपुर में 5 रोजा बंद का ऐलान, आम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हमेशा ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के खिलाफ रही है और यही वजह है कि इस बार उसने खातून के रिजर्वेशन की आड़ में हदबंदी यानी डीलिमिटेशन लाने की साजिश की, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में पेश की गई आईनी तरमीमी फेल हो गया और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही ख़वातीन को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है, ये हमेशा ख़वातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ रही है और यही वजह थी कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी 1990 में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाए थे तो बीजेपी ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसकी वजह से वो बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका था। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के हवाले से मोदी की साजिशों के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज ऐलान किया है। इधर दिल्ली में कांग्रेस की ख़वातीन कारकुनान ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उनको बोलिएगा राजीव जी ने ही आरक्षण दिया महिला को। 40 लाख में से 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच कांग्रेस की वजह से बनी है। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला रही है। भाजपा आरएसएस में आज भी एक अध्यक्ष महिला नहीं दे पाए। हम लोग घरेलू हिंसा कानून, कन्या भ्रूण हत्या कानून, दहेज हत्या कानून, हम सब कानून लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया? अपने बलात्कारी विधायक नेताओं को समर्थन देकर महिला वंदन करते हैं। शर्म आती है आपके मुंह से, ये बातें अच्छी नहीं लगती और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हम महिला आरक्षण कानून लागू करा कर रहेंगे। 543 सीटों में हम इस आरक्षण को 33% लागू करेंगे और 180 बहनें लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, हम भी। लोकतंत्र है ना, बहुमत से चूक गए हैं। सरकार हिला देगी, आधी आबादी उतर गई है सड़कों पर, लागू करवा कर रहेंगे, बच के निकलने नहीं देंगे भाजपा को। मैं नहीं, वो तो समय बताएगा ना। भाजपा को माफ नहीं किया, भाजपा को महिलाओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए तीसरी बार बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। खोखले जुमलेबाजी और नारेबाजी से नहीं चलता। देखिए, निश्चित ही हम सब ने, इस देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिला बिल के आड़ में परिसीमन बिल लाने की कोशिश कर रही थी। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने उसका कड़ा विरोध किया और लिहाजा उसको गिरना पड़ा। लेकिन ये आंशिक हमारी जीत है, क्योंकि ये सरकार लगातार कोशिश में है कि इस पूरे देश का भूगोल बदल दे। नई क्योंकि इनसिक्योरिटी इनमें पूरी तरीके से आ चुकी है, लिहाजा ये लगातार कोशिश करेंगे। हम घर घर तक पहुंचकर महिलाओं को ये जागरूक करेंगे कि कांग्रेस ये चाहती है, अगर वाकई में ये हितैषी हैं तो 543 पर इस 33% जो बिल है उसको लागू करने का काम करें। प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो अपनी 40 साल पुरानी गलती सुधार दे, महिलाओं के लिए कुछ करके ले आए, लेकिन कांग्रेस ने उनको निराश किया, ऐसा प्रधानमंत्री ने। देखिए, आज से 2 साल पहले 2023 में भी महिला आरक्षण बिल आया, हम सब ने उसका स्वागत किया, बहुमत से उस संविधान संशोधन को लाने का काम किया और उसका समर्थन किया। आज भी हम कहना चाहते हैं कि महिला के आरक्षण के विरोध में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इस बात का ज़रूर विरोध करती है कि महिला आरक्षण के को दिखावा करते हुए आप डिलिमिटेशन बिल अगर परस्यू करेंगे तो ये देश के लिए और ख़ासतौर पे ओबीसी, जिसकी जनगणना में आने वाले समय में उसकी काउंटिंग होनी है, उनके साथ ये अन्याय होगा। महिला आरक्षण कानून बिल के लिए जो पास हो चुका है 2023 में, जो कि ये लागू नहीं कर रहे हैं, अपना जो पाप है ना वो कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहते हैं। कल
पीएम ने हमारे देश को संबोधन किया, क्यों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखते? आपके सामने प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के जवाब दिए, जो आप पूछना चाहते थे उनके जवाब दिए, जो भी आपकी इंक्वायरीज थी उनका जवाब दिया। लेकिन हमेशा मन की बात हो या देश को संबोधन की बात हो, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करते, अपनी बात चले जाते हैं। क्यों वो मीडिया में आके अपनी जवाब दे ही नहीं देते हैं? जो बिल 2023 में पास हो चुका है उसको अब आप लागू करने का समय है, और महिला इस कानून के लिए सड़कों पे उतर चुकी है। Since 2014, Prime Minister Narendra Modi is heading the nation. BJP is governing. So many years have passed from 2014 to 2026. Women of India have been cheated. So that is why we have been saying, Congress has been repeatedly saying in 2023 when the bill was brought also, we are saying delink census and delimitation and implement 1/3 reservation in the 543 seats of Lok Sabha, and also same way in the assemblies across the country. But no, this government is not serious about women reservation. BJP and Narendra Modi ji is only trying to create a narrative that they are for women. They are not actually for women. They are against women. They stay silent when there is attack on women. So we are demanding, Mahila Congress is demanding under the leadership of National President Alka Lambaji. We are not even allowed to do a march to the office, but we will continue with our demand that out of 543, 1/3 reservation should be given, by which 188 there will be women in parliament. सीपीआई राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक खत लिखा है। इस खत में इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम के नाम अपने हालिया खिताब के जरिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC की खिलाफवर्जी की है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले में फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। 19 अप्रैल को लिखे गए खत में रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये खत इस वक्त सामने आया जब 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हुआ है। यह खिताब सियासी नौयत का था जिसमें जानिबदाराना बातें और मुंतखब हक़ाइक़ शामिल थे। इन्होंने दलील दी कि अवामी पैसे से चलने वाले नशरियाती इदारों का इस्तेमाल किसी सियासी तकरीर को नशर करने के लिए करना ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। शिकायत में कहा गया है कि ये ऐसे इक़दाम इस एकसा मौक़े को मुतासिर करते हैं जिसे इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन से बरक़ा रखने की तवक्को की जाती है। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट और RJD के कौमी तर्जुमान मनोज कुमार झा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के कौम से खिताब पर सवाल उठाया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह खिताब इंतखाबी तकरीर लगता है और इसलिए इसे BJP के इंतखाबी अखराजात में शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की तकरीरों की अखराजात को मुतल्लिका पार्टी के खाते में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड करे। मनोज झा ने अपनी पोस्ट में बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से अपील की है। इन्होंने लिखा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के खिताब के अखराजात BJP के खाते में दर्ज किए जाएँ। इन्होंने कहा कि इससे इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर दोनों का वक़ार बरकरार रहेगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी मोदी और BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BJP ने जानबूझकर इलेक्शन के माहौल में ये बिल लाया है। इसकी नीयत ख़वातीन को रिजर्वेशन देने ही की नहीं है। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक
लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई तथा कथित महिला आरक्षण परसिमन बिल पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे। उधर मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन ने भी मोदी के कौम से खिताब को महज एक सियासी ढकोसला करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और मोदी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल का जो ड्रामा रचा है इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम, उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। आप गिनती करिए, कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं। ये तो 2023 में हो गई थी। बिल लागू है, हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना। लोकसभा में जितने लोग हैं आपके, हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। ये जो आने वाले इलेक्शंस में आपके पार्टी से कितने महिला लड़ेंगे मैं देखूंगी। आज कितना लड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। तो ये ड्रामे और ये कहानियां हमें मत सुनाइए। कल आपने एक बिल हार गए थे, 2 और बिल जुड़े थे ना इसके साथ। क्या था वो बिल? वो बिल क्यों नहीं पेश करे? अपने बिल में घुस गए वापस। बताइए वो और 2 बिल क्या थे? महिला आरक्षण बिल आप बोले जा रहे हैं, कब की हो गया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण कर दिए थे। एक मुस्कुराहट से जो दस्तखत करे हमारी तकदीर बदल दिए थे। आज 33 लाख लोग महिलाएं सरपंच बन के देश में काम कर रहे हैं। तो कौन सी महिला आरक्षण बिल 2023 में आपने पास कर दिए थे? कल 2 और बिल जो हमारे कंधों पे लगा के तोप आप चला रहे थे, वो क्या बिल थे? बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि पब्लिक को उठ के ये देखना है और सर्च करना है। खोजिए कि वो दोनों बिल क्या थे जो जल्दबाजी में वापस ले लिए, क्योंकि असली नीयत में इनकी खोट है।
नायब सर जमुहरिया सीपी राधाकृष्णन इतवार को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका रवाना हो गए। ओहदा संभालने के बाद श्रीलंका का ये उनका पहला 2 तरफा दौरा है, जिसे हिंदुस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के लिहाज से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस दौरान नायब सर जमुहरिया श्रीलंका की आला क़यादत और वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी बिरादरी से बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि हिंदुस्तान के नायब सर जमुहरिया सीपी राधाकृष्णन सरकारी श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। श्रीलंकाई क़यादत से मुलाकात और हिंदुस्तानी बिरादरी के साथ बातचीत समेत एक अहम प्रोग्राम उनका मुंतज़िर है। मणिपुर में गुज़िश्ता शब ख़वातीन का एहतजाज तशद्दुद में बदल गया। ये ख़वातीन हालिया हमलों में 2 बच्चों के अमवात के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। अम्फाल में ख़वातीन के इस जुलूस के दौरान तशद्दुद के बाद लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आसूगया शेल के बरसाए और नाकाबंदी कर दी। हालात कशीदा और काबू में बताए जाते हैं। मणिपुर में इतवार को 5 रोज़ा मुकम्मल बंद की वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह दरहम भरम हो गए। वाज़ेह है कि बिष्णुपुर ज़िले के तरुंगला ओबी में 7 अप्रैल को हुई फायरिंग में 5 साल लड़के और 5 साल लड़की की मौत वाक़ई हुई। इस मामले में हुकूमत की जानिब से मुनासिब कार्रवाई न होने के खिलाफ ये बंद 25 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। रॉकेट हमले में शदीद ज़ख्मी हुए इन बच्चों की मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि इनके वालिद भी घर लौट आए हैं। वाज़ेह है कि वालिद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 5 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया है और NIA के सुपुर्द कर दी। आज आरी पोस्ट में बुजुर्ग शहरियों ने धरना दिया और बच्चों के कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मणिपुर हुकूमत ने इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, कॉकचिंग और बिष्णुपुर अजला में कुछ नरमी के साथ कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कल ही हुकूमत ने इंटरनेट से पाबंदी हटाई थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। ख़वातीन के रिजर्वेशन के नाम पर मोदी बहा रहे हैं मगरमच्छ के आंसू, कांग्रेस का इल्जाम। बीजेपी की साजिशों के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। मोदी का कौम के नाम खिताब, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। CPI लीडर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर दर्ज कराई शिकायत। नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी बीजेपी, अखिलेश का इल्जाम। मणिपुर में ख़वातीन का एहतजाज तशद्दुद में बदल गया, पुलिस की शलवारी, कई जख्मी। मणिपुर में 5 रोज़ा बंद का ऐलान, आम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।